कर दें। देख भी रहा है प्लस क्वेश्चन में लिखा भी है। देखो बेटा एक बार इस क्वेश्चन की जो लास्ट थर्ड क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो, ईच सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो। बेटा लिखा ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फियरिकल एंड। हर एक का शेप कैसा है? सिलेंडर, और उसके एंड पे दो हेमिस्फीयर। अच्छा अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A gulab jamun contain sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun. ऐसे कितने गुलाब जामुन है? 40। बेटा अब ये शुगर सिरप क्या होता है? हाँ। और बेटा जो वो चाशनी होती है वो क्या करता है? वो उसके अंदर होती है, मतलब उसकी जगह घेरती है। तो हमें ये मालूम करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। अब पहले सुनो, क्या पूरा गुलाब जामुन चाशनी होता है? नहीं, उसका कुछ पार्ट ही वो घेरती है, राइट है, चाशनी जो होती है। तो कितनी है उसमें चाशनी? 30%। ओके, और कितने गुलाब जामुन है? 45। तो सर एक बात तो समझ गए हैं कि सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, राइट है। पहले निकालेंगे एक जामुन का वॉल्यूम, सही बात है। अच्छा, जामुन का फिर इंटू 45 करेंगे तो सबका आ जाएगा, और उसका निकालेंगे 30%। अरे हाँ के ना, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, उससे आ जाएगा सारे जामुन का वॉल्यूम, फिर उसका निकालेंगे 30%। बात समझ में आई? तो आ गया। चाशनी की चाशनी 30% ही है, उसमें कोई दिक्कत है? अरे यहाँ के ना, अब ये 30% निकालते कैसे हैं? देखो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। देखो ओए, मैं बोलूं इधर सुनो, 30% ऑफ ए, मान लीजिए मुझे निकालना है किसी का 30%, तो कुछ नहीं करना है, 30 डिवाइड बाय 100 इंटू ए। मैं बोलूं ए, मान लो कि 500, मैं बोलूं 30% 500, मतलब 30% का 100 इंटू 500। तो हमें क्या निकालना है? 30% चाशनी का निकालना है वॉल्यूम। तो 30% किसका निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन। तो कैसे करेंगे? 30 डिवाइड बाय 100 इंटू वॉल्यूम, बस इतना करें। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, आ गया आंसर। अरे हाँ क्या ना, बस वह कैलकुलेटिव होगा, कोई दिक्कत है? समझ गए? ठीक है, तो अब जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको फटाफट से लिख देते हैं। देखो भैया, ये तो हेमिस्फीयर, ये भी हेमिस्फीयर। अच्छा, ये सिलेंडर, देखते बेटा कितना होता है। अब देखो क्या लिखा है लास्ट में, इज शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर विच हुज लेंथ इज 5 एंड डायमीटर इज 2.8। देखो बेटा यहाँ पे डायमीटर कितना दिया है? 2.8। नाउ टेल मी व्हाट विल द रेडियस? डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट इज, देखो 2 1 जा 2 और ये 4, तो कितना जाएगा? 1.4। क्या कौन बोला 1.7? 1.4 सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। और देखो सबका रेडियस भी होने वाला है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना? 1.4। इस वाले का रेडियस भी 1.4। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, देखो, लेंथ ऑफ जामुन 5, पूरे की लेंथ देखो बेटा यहाँ पे, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा बेटा किससे बना है? अब देखो ध्यान से देखना, यहां से यहां तक है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यहां से यहां हाइट ऑफ सिलेंडर, 2.2 आएगा। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया? 1.4 प्लस 1.4 2.8, प्लस बनेगा माइनस। हाँ क्या हुआ बेटा? ये दिख रहा?
क्या है बेटा, ये दिख नहीं रहा? थोड़ा सा जूम कर लेंगे। वो थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा। एक मिनट, एक मिनट, इसका भी इलाज। थोड़ा क्या हवा आती है तो अच्छा लगता है। किस साइड? फिर तो पूरा वो लाइट हो जाएगा। अब सही है? तुमको से अंधेरे में मजा आता है, मुझे तो यार वो थोड़ा खोल दे बेटा, एक बेटा वो खोल दे, वो खिड़की खोल दे, वहां से हवा सक। खिड़कियां भी खोल बेटा, क्या ना हवा कैसे निकलेगी बेटा? हाँ, अब दिख रहा है बेटा? ठीक। अच्छा बेटा वापस समझ लो। देखो, पूरे जामुन की लेंथ 5 दी है। ये लेंथ जो है, ये 3 पार्ट से मिलकर बनी है। रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्यों, ये रेडियस ही कहलाता है ना हेमिस्फीयर में, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस तो सेम होता है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये तीनों मिला के 5 है। अब हमको दोनों रेडियस मालूम है, तुम क्या करेंगे, हाइट निकाल देंगे। कैसे निकाला? दो रेडियस और हाइट मिला के 5 दिया हुआ है। रेडियस कितनी है दोनों? 1.4। अब 1.4 प्लस 1.4 2.8, प्लस बनेगा -5 माइनस 2.8, आंसर विल बी 2.2। ठीक है। जिसको पॉइंट में नहीं आता माइनस करना, वो बोर्ड पर लिखना बेटा। 5 पॉइंट कहीं नहीं, मतलब यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ये 2.8 है तो 2.8 लिखना है, तो पॉइंट के इधर 2, पॉइंट के उधर 8, यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 0। अब बेटा ये लो कैरी 4, 1 आ गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 4 में 2 गया, 2 बचा, 2.2 आ गया। ठीक है। सो द आंसर वैल्यू इसकी आ गई 2.2, हाइट ऑफ सिलेंडर। 2.2 सेंटीमीटर आया हाइट ऑफ सिलेंडर। अब बेटा हमें क्या निकालना है? शुगर सिरप का वॉल्यूम। तो कैसे करेंगे? पहले पूरे जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको इंटू 45 करेंगे। तो अब मैं निकाल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। कैसे आएगा? 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 जामुन। अरे बोलो, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 जामुन? कोई नहीं बोलेगा, तन्वी बोलेगा। तन्वी, एक जामुन का वॉल्यूम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किस किस का वॉल्यूम ऐड करूँ वो बता मुझे। बेटा सानवी तू बता, कैसे निकालू जामुन का वॉल्यूम? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, सब सुनना है यहाँ पे। सानवी ने ये बोला है कि 30% चाशनी है तो 70% गुलाब जामुन है। गलत। गुलाब जामुन का मतलब होता है वो आटा जिससे वो बना होता है, और चाशनी। तो जब हम जामुन बोलते हैं तो वो आटा जो होता है जिससे वो बना होता है जामुन, और प्लस चाशनी। तो अगर आप 100 में से 30 माइनस करोगे तो वो आटे का वॉल्यूम आएगा। जब हम जामुन बोलते हैं मतलब पूरा। समझ गए? अरे भाई हाँ के ना। अरे हिडम्बा बोल, कैसे निकालो वॉल्यूम ऑफ 1 जामुन? अरे दो हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई दो हेमिस्फीयर है ना, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। प्लस और कौन है? सिलेंडर, प्लस सिलेंडर जो है उनका वॉल्यूम ऐड कर दो, खत्म हो गया ना। दो हेमिस्फीयर है, 2 से मल्टीप्लाई किया हेमिस्फीयर को, और प्लस सिलेंडर कर दिया। समझी कि नहीं समझी? बस सानवी समझी? जो है उनका वॉल्यूम ऐड करना है सिर्फ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्लियर है? फाइन। सो
अब देखो बेटा, तो अब क्या करेंगे पार्ट टू में, वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन, तो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 जामुन। और यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, देखो, मुझे आप मुझे मेरी मिस्टेक बताओगे, कोई लिखेगा नहीं, सब बोर्ड पे लिखेंगे, जैना 45 इंटू वॉल्यूम वन, जब वॉल्यूम वन जामुन, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वन जामुन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट है? गलत है, गलती कौन बताएगा? चलो पहले मौका देते हैं रिया देवी को, बताओ रिया देवी। सही तो है यार, मैंने खुद बोला 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर और इंटू 45 करेंगे। सर वो जो 45 ब्रैकेट, ये जो पूरा होगा वो ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि 45 जामुन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जामुन के वॉल्यूम में दो लोग आ रहे हैं, और जब भी दो लोग आते हैं प्लस में क्या आता है, ब्रैकेट। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा, रबाड़ा का कबाड़ा रबाड़ा मतलब बॉलर है। हाँ, ऐसा नहीं करना बेटा, रबाड़ा रबाड़ा ने किया कबाड़ा, ऐसा नहीं करना। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, ठीक है? अब वैल्यूम, अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अभी वाली मत करो, एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा। मुझे तो बेटा वॉल्यूम से मतलब ही नहीं, मुझे तो किससे मतलब है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। शुगर सिरप कितना है, 30%। देखो अब, कभी या आप लोग जो ये सोच रहा है महारथी कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे फिर 30% निकालेंगे, बेटा ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। अब देखो बेटा, हमेशा कैलकुलेशन लास्ट में करनी। अब क्या करोगे, ये पार्ट टू खत्म। अब अब मुझे निकालना है शुगर सिरप, तो पार्ट थ्री। हमको मालूम है कि 30% क्या है, तो अच्छा, तो हम निकालेंगे टोटल सिरप इज इक्वल टू 30%, मतलब 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन। यहां तक कोई दिक्कत है? जितने जामुन है उन सबका वॉल्यूम निकाल दिया हमने 45 वाले का, ऊपर लिख दिया फॉर्मूला। अब उसका 30%, बड़ी 30%, 30/100। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, और फिर वैल्यू पुट करना सबकी, और फिर कॉमन लेना। तो कैसे आएगा आंसर, देखो, 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ 45 कितना है, ये रहा 45 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 πr³ वॉल्यूम है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम में क्यूब आता है, 2/3 πr³, और यहाँ h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, सी लगा रहा मतलब सिलेंडर। अब वैल्यू पुट करो, कॉमन लेना, और फिर कट पुट करो, समझे? अब पाई की वैल्यू दी नहीं हुई है तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब 22/7 लेना। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए सब बच्चे? स्तुति, हिया, सानवी, ठीक। अब बेटा देखो, अब तो कैलकुलेशन है। रेडियस है 1.4, तो मैं उसको लिख रहा हूँ 14/10। पॉइंट का जीरो क्या आ जाएगा, नीचे 14/10, तो 14/10 क्यूब है, 3 बार आएगा, 14/10, 14/10, 3 बार क्यों आया, क्योंकि क्यूब है यहाँ पे, रेडियस का क्यूब है, वो रेडियस है 1.4, एंड व्हाट इज 1.4, 14/10, पॉइंट ऊपर, जीरो आएगा नीचे, क्यूब है, 3 बार आया। अब मैं ये वाली पुट कर रहा हूँ पाई,
22/7। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 1.4, तो अगेन 14/10 स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, तो 14/10 2 बार आएगा। इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आया है 2.2, सो व्हाट इज 2.2, 22/10, 0.2 पर 0 आएगा नीचे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इतना। ठीक है, चल तन्वी बता बेटा क्या कॉमन लूम है इसमें से और इसमें से, क्या क्या कॉमन आ सकता है बता। 22/7 और हाँ, जो 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 लगता है बोलना क्या, धस्से गलत ही होगा बेटा, जल्दी जल्दी बोल, फटाफट बोल। 14, 14/10 कितना कॉमन आएगा 2 बार। सानवी बेटा तू बता क्या कॉमन आएगा। हाँ बस, राइट करेक्ट। देखो इतना तो बेटा हमको दिख ही रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो कॉमन है ही था, ठीक है ले लो कॉमन। और बाद बाद में लास्ट में सब कुछ तुम कटपुट कर लेना, यहाँ तक वेट करने का। तो 22/7, 14/10, 14/10 ये कर दिया, तो ये तो कॉमन चला गया, क्या बचा, ये बचा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4/3 इंटू 14/10 प्लस ये गया, तो यहाँ बचा 22/10, ठीक है। और अब चाहो तो आप फटाफट कर दो, चाहो तो इसको सॉल्व करो, तो अब ये हो जाएगा 14 × 4 कितना हो जाएगा, पहले कट कर लेता हूँ, 0 0 कट हो गया। अब देखो 5 2 जा 5 9 जा 2 11 जा 7 2 जा, और कट मत करना क्योंकि फिर वो 10 पूरा कट नहीं होगा, लास्ट तक अब थोड़ा वेट करना, बस आगे जा कट करेंगे। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 9, फिर ऊपर बचा 11, यहाँ बचा 2/10, 14/10, और फाइनली बेटा यहाँ पे देखो 4 4 जा 16 का 6, कैरी का 1, 4 1 जा 4, 556, सही है। और 3 10 जा 30, और ये 22/10, यहाँ एलसीएम ले लेना, 30 आ जाएगा और बाद में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ तक लिख दो, फिर मैं आगे, ये वाला पार्ट हो गया सबके, ये वाला पार्ट मिटा दो ना, ठीक है। बचा हुआ कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सर पीछे 338 है, मैं 339 आ रहा है तो सर चलो। 338 आ रहा है पीछे कर दिया। यहाँ एलसीएम 30 आया, फिर 30 और 10 तो 30, अब 30 में 31 बार, और 10 में 30 आता है 3 बार, तो ये 3 से मल्टीप्लाई, ना 56 बन जा, नाउ 22 × 3 66, और फाइनली अब ये बिल्कुल अंतिम घड़ी आ गई है इसकी। 56 और 6 कितना हो गया बेटा, इनको ऐड कर लो, 12 का 2, 120 122/30। बस अब बेटा धमाधम जाने दो, 3 10 जा। अच्छा क्या ये 10 पूरे कट हो सकते हैं, नहीं, तो एक काम करो, सबसे बढ़िया ऑप्शन बताता हूँ, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो और नीचे 3 0 है उसके पॉइंट लगा देना, बेटा तुम कट करोगे नीचे 5 आएगा, फिर उसे डिवाइड करना पड़ेगा, वो लोचा कौन करे फालतू।
और डिवाइड में गलती हो जाती है हमसे, इसलिए बढ़िया है कि आप मल्टीप्लाई करो और फिर पॉइंट लगा देना। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 338,084 सर कितना आया रे बोलना। सर पर मेरा नंबर अलग आ रहा है हाँ मेरे क्या है भाई, फोन देना मुझे फटाफट। हाँ तो 338,084 ही आएगा हाँ तो मेरा वही आएगा 338 चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं फटाफट। 9 99 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 338.184। 338.184 इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आया, और नीचे 1 2 और 3 10 इंटू 10 10,000 3 0। अब बेटा देखो पॉइंट कहीं नहीं होता तो कहाँ होता है? देखो मैं, जिसको पॉइंट लगाना नहीं आता है वो एक बार समझ लेना, पॉइंट कहीं नहीं होता है मतलब यहाँ होता है। और जब नीचे होता है ना जीरो, तो पॉइंट हमेशा लेफ्ट में आता है, इधर जंप मारना है। तो पॉइंट कहीं नहीं मतलब यहाँ पे। अब यहाँ से हमको जितने जीरो उतने जंप, तो लेफ्ट मारेंगे 3 जंप, 1 2 और 3, 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे आएगा। 3 नंबर स्किप करना है मतलब। और ये सब किसमें दिया हुआ? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर ये आपका एग्जैक्ट आंसर। नीचे क्या दिया हुआ है? 338 तो बेटा अप्रोक्सीमेटली 380 आएगा कि 0.1 है बेटा, 1 तो हम गिनते नहीं है, 0.1 तो चलता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली पीछे दिया हुआ अप्रोक्स आंसर से, अप्रोक्स कितना जाएगा? 338, पॉइंट वाला स्किप कर दो। दोनों में से कोई भी एक लिख के आना, दोनों से। और इसमें आप अप्रोक्स लिख देना पड़ेगा, अप्रोक्स, ठीक है। ले, यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को? यहाँ पे अप्रोक्स वर्ड को जरूर ऐड करना, ठीक है। देखो इजी है, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, बस वो कॉमन लेना और लास्ट में कट करना, वो सब है। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? ऑब्वियसली है बेटा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर बेटा 4 पढ़ो फटाफट। केमिस्ट्री का ये है वर्ड और कौन है अच्छा बेटा आप देखो, अ पेन स्टैंड made of wood is in the form of a cuboid with 4 conical depression to hold pen। ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या था कि पहले एक क्यूबॉइड लकड़े का बना हुआ एक क्यूबॉइड है, अब क्या किया पता है, इसके अंदर में 4 कोन शेप के गड्ढे किए। पहले ये पूरा लकड़े का बना हुआ था, ठीक है। जब इसके अंदर में कोन शेप के गड्ढे किए होंगे तो वो उतना लकड़ा बाहर निकाल दिया गया होगा, फेंक दिया गया होगा, राइट है। तो जब इसको कट किया तो इसमें 4 कोन शेप के गड्ढे हो गए, और ये कुछ ऐसा हो गया। अगर आपने पेन का स्टैंड देखा हो, ओए देखो ऐसे एक गड्ढा ये रहा कोन वाला, वो आइसक्रीम लग रहा है आइसक्रीम स्टैंड आइसक्रीम ऐसे, जैसे समझ गए ऐसे। तो क्या किया, कोन शेप में कुछ लकड़ा कट किया, बाहर फेंक दिया। तो ऐसे 4
कोन शेप के गड्ढे की, 4 कॉनिकल डिप्रेशन, तो उतना जो लकड़ा है वो बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, देखो पढ़ो क्वेश्चन अब। A pen stand made up of wood is in the form of a cuboid with 4 conical depression. अब आप इसके अंदर पेन ऐसे रख सकते हो, ठीक है। ओके, बढ़िया। तो करना क्या है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो क्यूबॉइड, तो सर देखो सर, एक बात समझ गए, एक तो यहाँ पे क्यूबॉइड है, एक तो कोन है, और क्या है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का लेंथ, जो पहले लिखा है वो लेंथ, सेकंड लिखा है वो ब्रेथ, और थर्ड लिखा है वो हाइट। पहले क्या लिखा है देखो, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 15, 10 और 3.5। तो लेंथ कितना, 15, अरे आगे ना, ब्रेथ कितना, 10, और हाइट कितना, 3.5, मतलब 35/10। वो लास्ट में पुट करेंगे इसकी वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो, अरे बोलो भाई। अच्छा, और क्या बोला है, देखो, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कौन, कोन का रेडियस दिया है, रेडियस 0.5, तो आर सी, और क्या दिया है, डेप्थ, डेप्थ मतलब ऊंडाई, ऊंडाई मतलब हाइट। अरे हाँ के ना, ये देखो बेटा, ये कोन, ये कोन की डेप्थ मतलब यहां से लेके यहां तक, ये डेप्थ, इसकी ऊंडाई, ऊंडाई मतलब हाइट। तो हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, कितना है, 1.4। बढ़िया, चलो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, कि क्या निकालना, पड़ो, सब तो दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, इस स्टैंड के अंदर कितना लकड़ा है, क्या करना चाहिए। चलो बेटा, कीमा बता। अच्छा, पहली बात तो बेटा ऐसा है कि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा ऐसा लिखा तो है वॉल्यूम। चलो कि इसमें वर्ड वॉल्यूम नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वुड, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, तो फिर तुमको कैसे मालूम पड़ता कि वॉल्यूम ही निकालना है। एक मिनट, अब सुनो ध्यान से, वॉल्यूम निकालना है कैसे मालूम पड़ता है, ठीक है, तन्वी मेरा क्वेश्चन समझ लिया सबने। इसका इसका आंसर तो तन्वी दी कि ये वॉल्यूम कैसे मालूम पड़ा। मान लो कि वॉल्यूम नहीं लिखा होता, मैं सिर्फ इतना बोलता कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वुड, तो तू कैसे बोलती है सर। अब एग्जाम तो कोई लिखा नहीं आता कि वो 12.2 का क्वेश्चन है, तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा तन्वी की भाई वॉल्यूम ही निकालना है। हाँ, तो क्या हो, होल्ड करने से क्या, चल बेटा सानवी तू बता बेटा, कैसे मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ेगा वॉल्यूम ही निकालना है, अगर वॉल्यूम वर्ड यूज नहीं करे तो, सिर्फ अमाउंट ऑफ वर्ड वुड बोले तो बेटा। हम्म, हाँ चल, किसी को मालूम पड़ जाता है, मैं समझ गया। एक इंटरेस्टिंग फीलिंग भी होती है कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, पर थोड़ा एक्सप्लेन करो सर, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको। मैंने इसका आंसर आपको स्टार्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में दे दिया था कि जब ऐसी फीलिंग आए ना तब वॉल्यूम। धर्म बता। अमाउंट ऑफ फूड बोला तो मतलब उसमें कितना फूड यूज हुआ है, तो तो मतलब हम फूड के सरफेस पे थोड़ी ना कोई चीज रखे जो उसके अंदर रखे तो बिल्कुल, वुड जो है वो तो अंदर की जगह घेरेगा ना। अरे भाई हाँ, क्या ना, अरे भाई यस और नो, बेटा ये बैट लकड़े से बना, तो लकड़ा सरफेस में नहीं, अंदर है इसके पूरा, ऊपर तो एक कवर होगा, राइट है, तो लकड़ा अंदर है, जगह घेरता है अंदर की। अरे यस और नो, बात समझ में आई। मैंने कहा जब भी आपको ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन पूछ के अंदर की खाली जगह से मतलब है, अरे हाँ के ना, इसका मतलब क्या निकालना है, वॉल्यूम। मैं बोलो इसके अंदर कितना लकड़ा है, मतलब उसके अंदर जगह 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 घेरी हुई लकड़े में, क्लियर है। ऐसे ऐसे मालूम पड़ता है कि वॉल्यूम निकालना है, कि वो जो जो वो जो भी वुड है वो अंदर की स्पेस को घेरेगा। अब इसके अंदर कितना वुड है, मतलब वॉल्यूम निकालना है, अब कैसे निकाले इसका वॉल्यूम। हाँ, ये क्वेश्चन तेरा कीमा से था। सर
तो हमको जो फोन है उसका CS से निकाल के और उसके बाद प्लस PSA ऑफ क्यूबॉइड, फिर उसके बाद माइनस जो 4 ठीक है। कीमा टीए से सीएस में जा रही है, चलो बढ़िया। जना बता। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा ना उससे से -4 फोन का वॉल्यूम करेंगे तो अच्छा, कीमा कोनिकल शेप कट किया है, तो लगड़ा कट किया होगा, लगड़ा तो जगह घेरेगा ना उसको। बाउंड्री से क्या मतलब है? अगर मैं पूछूं कि इसका कितना एरिया है, तो अलग बात होती है। अगर मैंने बोला कितना लगड़ा है, तो पूरे में कितना लगड़ा था पहले, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कितने कोन बाहर निकाले? 4। तो थोड़ी बेटा केवल वो पतली वाली पपड़ी निकाली है काट के, पूरा ऐसे गड्ढा किया है, तो पूरा वॉल्यूम होगा वो कोन का। तो कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, इंटू करेंगे 4, तो कितने कोन आ जाएंगे? 4। तो 4 कोन का वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम, फिर क्यूबॉइड में से कोन माइनस। अरे हाँ के ना, समझ में आई बात? जितना लकड़ा है, टोटल कितना लकड़ा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसमें से क्या माइनस करना है? 4 कोन माइनस करना है, मतलब 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। माइनस क्यों किया? क्योंकि वो लकड़ा काट के बाहर फेंक दिया है, तो उतने गड्ढे बन गए। अरे हाँ के ना, क्लियर? एक सेकेंड, अब चेक करो तुम्हारा दिमाग। ओए रुक जाओ। अगर मैं इसी में पूछता फाइंड द सरफेस एरिया, तो क्या नहीं, कैसे निकाल? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पेन स्टैंड। अब एरिया में जो दिखता है वो निकाल। एरिया से हमको मतलब दीवार से होता है, ठीक है। अब कौन फॉर्मूला सजेस्ट करेगा इसको? अरे वॉल्यूम नहीं, एरिया मतलब दीवार से मतलब होता है। हाँ। सर TS क्यूबॉइड होगा और उसमें से 4 कोन का जो 4 कोन का CS होगा वो माइनस करेंगे और जो रेक्टेंगल होगा उसका एरिया। नक्को नक्को, मिस कर दिया तुमने। तुमको भी इस ये से का मतलब समझ में नहीं आया, एरिया का मतलब। जो दिखता है वो निकालना है। अब तुमको इमेजिन, तुमको क्या क्या दिखेगा अगर तुम इसको देखो तो? सर कोन का क्यूबॉइड का CS होगा। बड़ा की से होता ही नहीं है। हाँ, दृष्टि LSA बता। सर क्यूबॉइड का LSA और उसका जो ऊपर का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे और उसमें से 4 कोन के CSA को माइनस अरे करेंगे। बेटा, जब मैं बोलता हूँ कीवर्ड क्या दिखेगा, तो बेटा तुमको नीचे वाला पार्ट भी तो होगा ना उसका। और सर वो अरे दिखेगा मतलब वो ऐसे कहीं जमीन पे रखा नहीं हो, ऐसे मतलब इमेजिन करना उसको, यू तो सर सब जगह से देखो, ऐसे ऐसे यू ऐसे। तो सर फिर हम TSA का क्यूबॉइड का TSA लेंगे हाँ, और उसके बाद एक मिनट बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ हाँ, कौन हिया बोल रही है क्या? हाँ बोल रही है, क्या क्या हुआ बेटा? डाउट है कि तू आंसर बता रही है? हम्म। एक बात ध्यान रखना, जो दिखता है आपको, देख, जो दिखता है वो निकल, वो बस उसको ऐड कर दो। तो इतना ध्यान रखो, बाकी ज्यादा कुछ सोचो नहीं। हाँ, स्तुति बता। 4 कौन तो 4 सी है, ठीक है। फिर तो आंसर आ गया। उससे भी नहीं आएगा, एक चीज और करनी पड़ेगी। गुड, सही आ गया। देखो भाई, अब ध्यान सुनना। ओए, अब ध्यान सुनना। देखो, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने इसमें समझा भी था। वो का है, वो ढकना का है। अरे वो नहीं कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है। सर वो बोल दिया। हाँ। अब एक बार ध्यान से दिखना, देखो।
अगर ऐसा स्ट्रक्चर था तो हमने क्या किया था उस दिन, यहाँ पे हेमिस्फीयर था तो मैंने आपको क्या क्या दिख रहा था, तो जब आपने ऐसे किया तो आपको दिखा था हेमिस्फीयर का CS है, तो आपने क्या किया था CS ऑफ हेमिस्फीयर, फिर निकाला था TSA ऑफ क्यूबॉइड, फिर उसमें से सर्कल माइनस किया था, ये सर्कल नहीं है, राइट है, तो उसने क्या किया था CSA TSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। आज क्या है, चार कोण है, तो आपको कोण का CSA दिखेगा, तो ये कोनिकल शेप है ना, ऐसे गड्ढे हैं, अरे हाँ क्या ना, कितने कोण दिखेंगे, चार, तो माइनस टू करोगे, एरिया निकालना है। अब क्या आपको कोण का CSA दिखेगा नहीं, क्या कोण का नहीं दिखेगा CSA, गड्ढे कोण जैसे ऐसे गड्ढे नहीं दिखेंगे ऐसे, यहाँ वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम अलग चीज है, एरिया अलग चीज है। तो जब आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, सबसे पहले देखो आपको चार कोण के CSA दिखेंगे, अरे हाँ के ना, ऐसे गड्ढे दिखेंगे, गड्ढे ऐसे ऐसे, अरे हाँ के ना, तो 4 into CSA ऑफ कोण, फिर प्लस TSA ऑफ क्यूबॉइड, और चार सर्कल जो है कोण, चार चार कोण है, तो कितने सर्कल कट करने पड़ेंगे, सर्कल, चार सर्कल कट करने पड़ेंगे, एक कोण का एक सर्कल, तो चार कोण के चार सर्कल, तो क्या आएगा TSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस 4 into CSA ऑफ वन कोण, ये कोण का CSA दिखेगा, ऐसा गड्ढा दिखेगा आपको ना, बाउंड्री दिखेगी ना कोण की, और माइनस 4 into एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि चार सर्कल आपको काट के निकालने पड़ेंगे, सर्कल तो नहीं होंगे ना बाउंड्री वाले तो, अरे हाँ कहना, ये बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है, समझे, एरिया में जो दिखता है वो निकाल, वो ध्यान रखना, एरिया और वॉल्यूम अलग अलग चीज है, ठीक, अरे हाँ के ना, वॉल्यूम में तो हमने काट के बाहर फेंका है, वॉल्यूम में जो दिखता है वो नहीं, जो बच गया, वॉल्यूम में क्या भाई, एक मटके में 10 गिलास पानी, आपने 2 गिलास पानी बाहर निकाल दिया, कितने गिलास बचा, तो 8, सब अलग करना काम होता है, ठीक है, ओके, चलो तो अब बड़े इसका तो हमें आंसर मिल गया, क्या करना है इसमें, वॉल्यूम निकालना है हमको, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 into वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, ऐसा वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना, तो चार को हमने कट के बाहर फेंक दिए, सो वॉल्यूम ऑफ वुड, क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 into वॉल्यूम ऑफ वन कोन, बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट -4 into व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सर 1/3। अरे बेटा भूल गए तो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज करना फॉर्मूले, ठीक है, अब बेटा वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत है, लेंथ कितना है बेटा क्यूबॉइड का 15, ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितना है 3.5, अच्छा बेटा 3.5 में लिखा हो 35/10, 4 into 1/3 पाई 22/7, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है क्या, नहीं, तो ये पुट करेंगे, इनटू रेडियस वो कितना है 0.5, मतलब 5/2, 0.5 5/2, सॉरी 5/10, पॉइंट का जीरो नीचे, तो 5/10 इंटू 5/10, और इंटू हाइट, हाइट कितना 1.4, मतलब 14/10, पॉइंट का जीरो नीचे। अब बेटा यहाँ पे कॉमन मत लेना, क्योंकि यहाँ पे पाई वाई कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, वैसे ले सकते हैं, पर अपने इसमें इसमें इसी करने के लिए झंझट, इसमें सीधे सीधे से काम काम करना, कट कर दो, और 7 और 14 हाँ यहाँ पे 7 2 जा, और 5 ठीक है, हाँ 2 और 5, 2 5 जा 10, 5 बन जा, अच्छा देखो 5 बन जा, 5 2 जा, 2 2 जा, 10 तो गिना, 10 तो रहने दो बेटा, ठीक है, तो फाइनली क्या बचा बेटा, मेरे ख्याल से देखो, तो बचेगा 15 into 35, -44/30 फिर ये 2 और 22,
ये ये नीचे 3 बचा, ये 2 1 जा 2 बाई 3 22, ये तो कट गया पूरा, ये भी कट गया, ये नीचे 10 बचा। अरे हाँ के ना, 1/10 बचा, मतलब नीचे नीचे 10 बच रहा है यहाँ पे अलग से। ठीक है बेटा, अब आप सॉल्व कर लो इसको। ठीक है ना, यहाँ से बेटा फिर आपकी इच्छा होती है, जैसे बेटा आपको पसंद हो वैसे करो कैलकुलेशन। 35 और 15 कितना आ जाएगा बेटा? 15 16 17 525 525 और ये 44 और नीचे आ गया 30। अब बेटा एक काम कर, देखो मैं देखो क्या करना है पता है, देखो मैं तो ऐसे करता करूंगा, 44 को डिवाइड करूंगा 3 से, फिर 10 का पॉइंट लगा दूंगा, वरना तो सीधा डिवाइड को 30 से बन जाए, एलसीएम ले लो, एलसीएम बेटा बड़ा हो जाएगा नंबर। आपकी इच्छा बेटा, ठीक है। मैं तो क्या कर रहा हूँ, 44 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 1 जा 3 1 4 3 4 जा 12 2 अब पॉइंट 0 3 6 जा 18 2 0 3 6 जा 18 मतलब 14.66। तो 525 माइनस 14.66 डिवाइड बाय 10। अब 10 का पॉइंट लेफ्ट में आएगा इधर, तो 1.4 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली मिलेगा मुझे 525 माइनस 1 पॉइंट इधर आ जाएगा एक। अब बेटा माइनस कर लो 525 में से। अब बेटा जिसको ये नहीं आता है वो देख लेना एक बार कैसे करता है माइनस, ये बिना पॉइंट का 525 पॉइंट कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर कौन है 1, उधर कौन है 4 6 6, कम पड़ गया इसलिए 0 लगा दो। अब देखो बेटा ये तो छोटा पड़ गया, लेकिन कैरी ये बनेगा 4, ये 10 बनेगा 9, यहाँ 10 बनेगा 9, ये 10 10 में 6 गया 4 बचा, 9 में 6 गया 3 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, पॉइंट 4 में से 1 गया 3 बचा 2 5 523.534। इतना सेंटीमीटर क्यूब लकड़ा है किसके अंदर, इस क्यूब इस पेन स्टैंड के अंदर। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। देखिए ये सम तो पहले ही खत्म हो जाता, मैं जानबूझ के वो एरिया का मैं खींचा समझाने के लिए। ठीक है, इसलिए अपने लेक्चर लंबे हो जाते हैं। वो सब समझ में आया था ना, वो जरूरी था बेटा समझना, सिर्फ रटना नहीं है चीजों को। तो एट द एंड तो इतनी बार प्रैक्टिस करोगे वो याद ही हो जाएगा, पर हर चीज समझ के करने की, कोई एक आध क्वेश्चन घुमा फिरा क्या है। अरे यार टारगेट भी 80 में से 80 है तन्वी यार, तो फिर यार ऐसे थोड़ी आएगा, है क्या नहीं भाई साहब? क्या जमकुड़ी दाने बेटा 80 में से 80। हाँ व्हाट्सएप फेसबुक 80 में से लाना है, ओए दारूडिया। 80 में से 80, ए कुमछे 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 ना सुन बेटा, हाँ 80 में से 80 लाना है, ओए 80 में से 80 मेनू 80 में से 80 पीपी 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 मंडे 3 क्वेश्चन बाकी रहेंगे बेटा, मंडे तक तो खत्म हो जाएंगे फिर। जय स्वामीनारायण, जय श्री राम। अरे बेटा कोई ओए, अपन थोड़ी पे वो बुरे मन से बोल रही है, नहीं बात किसी की वजह से नहीं है। तू है ना, तू गुजरात के बाद कहीं भी आवाज आएगी ना, बॉस के लोगों के मन में था हो गए थे कुछ नहीं होता, जय स्वामीनारायण, इसका मतलब ऐसे एक तरीका है। वी आर नॉट डिसरेस्पेक्टिंग द लॉर्ड स्वामीनारायण। भगवान हम मेरे भी वो आराध्य देव है, भगवान श्री राम भी मेरे आराध्य देव है। और अगर स्वामीनारायण भगवान की बात फॉलो करनी है ना, तो फिर अपने चरित्र में फॉलो करो। सिर्फ शब्दों से इज्जत देने से कुछ नहीं होता है, इज्जत आदमी के कैरेक्टर को फॉलो करके दी जाती है। सो फॉलो द कैरेक्टर ऑफ
लॉर्ड स्वामीनारायण, तब जाके मालूम पड़ गया तुम सच में इज्जत करते हो। शब्द से बेटा मैं क्या कर दूं, शब्द से मैं बोल दूं कि आप तो आप हो। इज्जत शब्दों से नहीं होती है बेटा, रखना। ये कोई गलत नहीं है, हमसे एक आम बोलचाल की भाषा में आ गया है। और दुनिया में इतने सारे लोग बैठे ना बेटा, चलो हम तो आम भाषा में बोलते हैं, लोग तो सच में करते थे सच में। भगवान के फोटो पे तो सुसु कर देते हैं। इसलिए अपने आप को इतना बनाओ शारीरिक बल के वो सामने वाले को आराध्य प्रभु की कुछ बिगाड़ ना पाए। तब जाके मालूम पड़े तुमको इतना प्यार है उस आराध्य देव से, तब मालूम पड़े प्यार तुम्हारा। तब तो कुछ खून खोलता नहीं है हमारा। खून तो खोलना चाहिए उन लोगों को, देखे काट डालो सालों को। कैसे उनकी हिम्मत हो गई, वो बोलते हैं सब तन से जुदा, उनको डर नहीं आता, हमको डरा जाता है। तब मालूम पड़ेगा हमको हमारे प्रभु से प्यार है, वरना किस बात करते हैं। मैं इसको डांट नहीं रहा हूँ, ठीक है। आगे मेरा एक ही मानना है, अगर आप किसी इंसान को अपने चरित्र फॉलो नहीं करते हो, आपको कोई हक नहीं इसके बारे में बात करने का। क्यों करते फालतू बातें, टाइम पास क्यों करने का। फॉलो करना है तो फॉलो करो, तो बाय योर एक्शन। अदरवाइज स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, बोलो कि भाई मेरी लाइफ में कुछ नहीं करो। दैट्स इट, सिंपल रखो चीजें। कोई मगजमारी नहीं, कोई इट्स लाइक दैट। यही बात मुझ पे भी लागू होती है, 100% लागू होती है। अगर मैं बात करता हूँ छत्रपति महाराज की, तो मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए। नॉट मैं राजा नहीं बन जाऊंगा, पर कुछ बातें उनकी फॉलो करनी मुझे भी चाहिए अपने चरित्र में। जैसे कि देश से अटूट प्रेम, और अटूट प्रेम जब करते हैं ना किसी चीज से, तब उसके लिए अपन सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। फिर अपन मांगते नहीं है, सिर्फ देते हैं फिर। ठीक है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक कोन है। वेसल मतलब बर्तन है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट मत इसका एच, ऑब्वियसली हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। द एंड द रेडियस ऑफ इट टॉप वेयर इट इज ओपन इज 5। आर सी दिया है, रेडियस दिया कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा वो पढ़िए स्टोरी थर्स्टी करो वाली, बस ये वही पढ़ो, थर्स्टी करो। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। देखो बेटा, अब तक की कहानी ये है, सुनो। एक कोन शेप का बर्तन है, छलो छल फुलम फुल ब्रिम तक पानी से भरा हुआ। मतलब अगर इतना पानी भरा हुआ कि अगर अंदर एक एटम भी गिर जाए तो पानी बाहर निकल जाएगा। छलो छल पानी भरा हुआ, समझ गए। सर खड़ा कैसे हो, गिरना है बेटा तेरे क्या करना है रे, मान ले ये गजब चिंता होती है इनको यार। इनको नहीं सर, इसको। हाय राम। अच्छा ये सुनो 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 सुनो, आगे आगे देखो। नाउ अब हुआ क्या, व्हेन, अब बेटा एक थर्स्टी करो आया। व्हेन लेड शॉट, लेड शॉट मतलब कंचे, लेड के बने हुए कंचे, मार्बल पर वो लेड के बने हुए हैं। शेप क्या हो गया, स्पीयर। क्या हो गया, स्पीयर। अब देखो बेटा क्या हुआ, ये सुनना सब सुनना। हमने कुछ कंचे लिए और इसके अंदर डालना चालू किया, तो पानी क्या क्या होगा, पानी पानी बाहर निकलेगा, समझ गए। तो कुछ पानी बाहर निकले, हमको मालूम पड़ना है हमने अंदर कितने कंचे डाले। अब पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। देखो, when lead shot each of which is a sphere of radius 0.5। देखो बेटा lead shot है, एक बेटा था डायरेक्ट शॉट आता है। क्या बात कर रही है, ओए तेरी, ओए यार, रिकॉर्डिंग पहले तो सेव कर बेटा।